नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 2024 के लिए कृषि प्रसार एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं। और इस क्लास में हम लोग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के वन लाइनर के रूप में 70 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं इस क्लास में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम उपयोग हुआ था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम उपयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, नवाचार लोग समाज में कितने प्रतिशत होते हैं। तो 2.5%। T&B सिस्टम की अवधारणा दी थी, किसने दी थी। तो डेनियल बेनोर ने दी थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यहाँ पर प्रयोगशाला में खेत तक कार्यक्रम शुरू किया गया था। सन 1979 में कार्यक्रम शुरू किया गया था। कृषि विज्ञान केंद्र अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो किसने प्रस्तुत की थी। तो मोहन सिंह मेहता कमेटी 1974 ने। इटावा अग्रगामी योजना का कर्णधार माना जाता है। तो किसे माना जाता है। अल्बर्ट मेयर 1948 को इटावा अग्रगामी योजना का कर्णधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जाना जाता है किस नाम से। तो CDP के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत हुई थी। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तो कब प्रारंभ हुआ था। सन 1959 में पंचायती राज सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो 1974 से 75 में इसकी शुरुआत हुई थी। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP शुरू हुआ था सन 1973 में। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था पौंडुचेरी में 1974 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, IADP कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो 1961 में IADP कार्यक्रम शुरू किया गया था। एक तरफ संचार का माध्यम रेडियो है। श्री निकेतन योजना के प्रवर्तक कौन थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। श्वेत क्रांति कार्यक्रम शुरू किया गया था सन 1970 में। IAAP आरंभ हुआ था सन 1964 में। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, इसका सिद्धांत है। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ग्रामीण लोगों का विकास करना प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। पंचायती राज संरचना में सबसे निचली इकाई क्या कहलाती है। तो ग्राम पंचायत कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, यहाँ पर स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी। तो 1 अप्रैल 1999 में। पौंडीचेरी में सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई सन 1974 में। टेलीफोन किसका जनसंचार है। तो व्यक्तिगत संपर्क का जनसंचार है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रसार सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना राष्ट्रीय प्रसार सेवा का मुख्य उद्देश्य है। संस्थान ग्राम्य समन्वय कार्यक्रम IVVP शुरू हुआ था 1995 में। राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना शुरू की गई थी। तो 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना शुरू हुई थी। तो 1963 में दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, सेवाग्राम परियोजना शुरू की गई है। तो महात्मा गांधी ने 1929 में अधिक अन्न उपजाओ अभियान शुरू हुआ था। तो 1942 में अधिक अन्न उपजाओ अभियान शुरू हुआ था। सघन पशु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था 1964 में। अंगीकरण के चरण होते हैं तो 5 होते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास संग्रहालय की स्थापना हुई थी नवंबर 2004 में। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई 1951 में। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। प्रशिक्षण का पुराना रूप क्या है। विधि प्रदर्शन है। राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की मूल इकाई एकल परिवार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में प्रसार शिक्षा के जनक KN सिंह हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट,
पंचायती राज शब्द किस व्यक्ति की देन है? तो जवाहरलाल नेहरू की देन है। सन 1948 में सर्वोदय स्कीम शुरू की गई थी विनोबा भावे के द्वारा। देश में कुल कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं? तो लगभग 731 हैं। टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ ऑयल सीड्स TMO शुरू किया गया था 1986 में। मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। भारत में दूरदर्शन का प्रसारण पहली बार हुआ था 15 सितंबर 1959 में। भारत 48 क्वेश्चन, भारत में प्रथम फार्म मैगजीन थी इंडियन फार्मिंग। परिणाम प्रदर्शित किया जाता है किसान के खेत पर। किसी भी दिशा में दूरी तय करना क्या कहलाता है? तो गोल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 51 है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ हुई थी तो 29 मई 2007 को प्रारंभ हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है तो 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम दर है 5% है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए किसान द्वारा दिया जाने वाला प्रीमियम ब्याज दर 2% है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार सभी रबी फसलों के लिए समान प्रीमियम दर क्या है? तो 1.5% है। नेक्स्ट, कृषि व्यापार पोर्टल ई-नाम कब शुरू किया गया? तो 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब और किसने प्रारंभ की थी? तो 1 मई 2016 को नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अटल भूजल योजना प्रारंभ की गई थी 7 फरवरी 2009। किस योजना का मुख्य उद्देश्य भूजल पुनर्भरण और कृषि उद्देश्यों के लिए पर्याप्त जल भंडारण का निर्माण करना है? तो अटल भूजल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ हुआ था तो 1 फरवरी 2019 को। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब और किसने प्रारंभ की? तो 19 फरवरी 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। विकेंद्रीकृत और ऊर्जा को बढ़ावा देना किस योजना का उद्देश्य था? तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का स्लोगन है स्वास्थ्य धरा खेत हरा। सेतु भारतम परियोजना का संबंध 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने देश की पहली किसान रेल का संचालन कब से प्रारंभ किया? तो 7 अगस्त 2020 से। किसान रेल किस प्रकार के कृषि उत्पादों के माल वहन के लिए चलाई जा रही है? तो शीघ्र खराब होने वाले फल एवं सब्जियों के लिए। विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों की वित्त पोषण करने वाली योजना उदय है। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVIBY का उद्देश्य क्या है? तो जैविक कृषि अपनाकर रासायनिक एवं कीटनाशी अवशेषों से मुक्त उत्पादन करना है। तो दोस्तों, ये रहे कृषि प्रसार के 71 लाइनर के क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरह आपको इस चैनल के माध्यम से रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।